आखिर क्यों एक मिडिल क्लास लड़के को अपने सपनों को मानना पड़ता है? आखिर क्यों उस लड़के को अपने सारे सपनों को दबा के रखना पड़ता है? कभी सोचा है कि क्यों एक मिडिल क्लास लड़का जो होता है वो अपने किसी भी सपने को पूरा नहीं कर पाता? चलो इस पर थोड़ा सा ना डीपली बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो एक मिडिल क्लास लड़का होता है वो डे बाय डे अपने सारे सपनों को मारता जाता है। अपने सारे जो उसके जितने भी शौक होते हैं, उसके सारे ड्रीम होते हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ लड़कों की, ना कि लड़कियों की। सॉरी, लेकिन हो सकता है सबके केसेस सेम हो, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लड़कों की बात कर रहा हूँ क्योंकि लड़कों के साथ जो होता है वो सोसाइटी नज़रअंदाज कर देती है। अब यहाँ पे मैं डीपली बात कर रहा हूँ उस टॉपिक की जिसके ऊपर कोई भी नज़र ही नहीं डालना चाहता कि जो एक मिडिल क्लास लड़का होता है उसकी जो लाइफ चल रही होती है ना, उसके जो सपने होते हैं ना, उसकी घंटा किसी को कोई भी परवाह नहीं होती। किसी को मतलब नहीं वो लड़का अपने ड्रीम के लिए क्या करना चाहता है, उसका मन है नहीं है, वो मजबूरी में भी वो काम करता है कि जो उसके लायक भी नहीं है। एक बंदे का ड्रीम होता है कि उसको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, लेकिन मजबूरी में आके उसको एक ऐसी जॉब करनी पड़ती है जिसके वो लायक ही नहीं है। वो उस लायक है कि भाई वो कुछ भी उखाड़ सकता है ज़िंदगी में, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को करता है जिसमें उसका मन भी नहीं लगता। इसको कहते हैं मजबूरी। अब मजबूरी कहाँ से आती है, ये थोड़ा सा ना एक बहुत ही डीपली बात है। चलो इस पर थोड़ा सा बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं जो शायद आपके साथ हो रहा होगा। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है ना, घर की जो मेन इनकम सोर्स है ना वो होता है पापा की वजह से। पापा कमाते हैं और थोड़ा बहुत मम्मी भी कमा रही होती हैं। और मोस्टली ना केसेस में क्या होते हैं, जो गांव थोड़ा बहुत गांव से बिलोंग करते हैं ना, उनके घरों में पापा कमा रहे होते हैं। पापा कमाते हैं, वो आते हैं, लाते हैं, खर्चा उठाते हैं, पढ़ाई करवाते हैं। 12th होती है, ग्रेजुएशन होती है, जैसे तैसे उनके बीए बीएससी बीकॉम वगैरह कंप्लीट होती है। मास्टर भी नहीं कर पाते बहुत सारे लोग तो। जो मिडिल क्लास लोग के लड़कों के जो ड्रीम होते हैं ना, किसी किसी की ऐसे ड्रीम होते हैं कि भाई उनकी जो ग्रेजुएशन होती है ना, मतलब बीए बीएससी की डिग्री हो जाती है ना, उसके बाद वो अगर वो मास्टर करने का ट्राई करते हैं ना, उनके पास पैसे नहीं होते, कॉलेज की फ़ीस नहीं होती। अभी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो भाई तुम्हें भी पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीट होती हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि भाई वो बिजनेस में कुछ कर सकते हैं, लेकिन भाई उनके पास पैसा नहीं होता है। और जो लोग ज्ञान देते हैं ना कि बिजनेस के लिए आइडिया की ज़रूरत है, पैसे की नहीं, तो भाई देखो मैं तुम्हें बताऊँ, उस आइडिया को भी पूरा करने के लिए अगर तुम इंडिया में हो तो तुम्हें पैसे की ज़रूरत है। ये रियलिटी है। जो लोग ये ज्ञान देते हैं ना, एक आइडिया आपकी किस्मत बदल देगा, तो उस आइडिया को पूरा करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे बात आती है कि मिडिल क्लास लड़का जो है वो अपने सपनों को कैसे दबाता जा रहा है। देखो यार, जब वो बीए बीएससी में जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि भाई अब मेरी जो यहाँ पे पढ़ाई है वो कंप्लीट हो रही है, अब मुझे इस टाइप के बिजनेस में घुसना है, या फिर मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। एक बंदे जो कोई लड़का है उसका ड्रीम है मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन उसके घर में उसकी सिस्टर बैठी हुई है, उसका भाई बैठा हुआ है, उसके मम्मी पापा बूढ़े होते जा रहे हैं। उस लड़के के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है, जिसका लेवल डे बाई डे ऐसे ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। जो लेवल है ना एकदम प्रेशर के ऐसे ऐसे बढ़ना ना, जैसे कि मान लो उसका सर फट जाएगा एक दिन। फिर भी वो उन सबको हैंडल कर रहा है। हैंडल कैसे कर रहा है? क्योंकि लड़कों के अंदर एक ऐसी खूबी है कि वो सारी लिमिट क्रॉस करके दुनिया के सारे दर्द अकेले झेल सकते हैं। ऐसे ही लड़कों को नहीं बोला जाता कि लड़के कुदरत का एक ऐसा नमूना है जो बहुत ही मुश्किल से बनता है। मैं कुछ अपनी तारीफ़ नहीं, या मैं अपने किसी भी लड़कों की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, वो रियलिटी है। मैं यहाँ किसी को कम ज़्यादा नहीं कह रहा। जो लड़कियां हैं वो भी किसी से कम नहीं, क्योंकि माँ से बड़ा कुछ नहीं, वो माँ भी एक लड़की है। जो नारी लोग हैं, नारी शक्ति कहते हैं हमारे यहाँ पे, पूछते हैं हम लोगों ने, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनके बारे में कुछ कह रहा हूँ। बट यहाँ स्पेशली लड़कों की बात कर रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मिडिल क्लास लड़के हैं उनके ड्रीम दिन ब दिन मरते जा रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, मैं कमेंट देख रहा हूँ, अपने लड़के कमेंट कर रहे हैं कि भाई मुझे तो ये बनना था, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी आ रही है, मैं एक माइक नहीं ले पा रहा हूँ, भैया मुझे पास एक अच्छा सा डिवाइस नहीं है, मैं मेरे घर में पैसे कमाने वाले सिर्फ मेरे पापा हैं, वो मेरे स्कूल की फ़ीस देते हैं, तो मैं कैसे क्या करूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाई हाँ, दिक्कतें होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों के पास 10 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं होते हैं कि भाई वो 10 रुपये भी कहीं खर्च कर लें।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रात का खाना नहीं है, वो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके बच्चों के सपने हैं, सोशल मीडिया में वो देखते हैं एक बाइक लेनी है, कार लेनी है, लेकिन उनके सपने ख़त्म होते जा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर कुढ़ते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं कि एक दिन मेरा टाइम आएगा, लेकिन वो टाइम नहीं आ पाता। वो जो लोग कहते हैं ना कि भाई हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करने के लिए भी तो चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं आपसे कह दूं कि भाई तुम कंटेंट क्रिएशन में घुसो, तुम्हारे पास जो भी है उससे स्टार्ट करो। अगर वो बंदा एक 2 कौड़ी का मोबाइल लेके, एकदम गिरी हुई हालत का मोबाइल लेके, मतलब ख़त्म हालत में, जिसकी स्क्रीन भी अच्छी नहीं है, जिसकी रैम भी 1 GB की है, पुराना सेटअप, बस वो स्क्रॉल कर सकता है, वो कैसे करेगा? मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ तो मेरा अंदर से समझ में आ रहा है कि क्यों लोग नहीं कर पा रहे, क्यों एक मिडिल क्लास बंदा अपने सारी चीज़ें छोड़ के दूसरी स्टेट में जाके कमाता है। वो बंदा उसकी 12th कंप्लीट हुई, उसके माँ बाप उससे कह रहे हैं बेटा तुम्हारी बहन की शादी है, 2 लाख चाहिए, एक काम करो ना, अगले साल तक शादी होगी ना, जॉब कमाओ जाके। वो बंदा बैक पैक करता है, जाता है किसी दूसरी जगह पे, एक छोटे से कमरे में रहता है, और वो दिन भर कंपनी में, फैक्ट्रियों में काम करके रात में आता है, खाना बनाता है, सोता है, और सोते टाइम उस लड़के के दिमाग में पता क्या चल रहा होता है? वो रोता है कि क्या है उसकी लाइफ, बस वो अपने घर पे नहीं बता पाता। यही रियलिटी है। वो अपने घर पे ये तक नहीं बता पाता कि आज उसने खाना खाया नहीं खाया। वो भूखा बैठा रहेगा, वो रात में काम करके आ रहा है, सुबह सो भी नहीं पा रहा, लेकिन वो घर पे एक बात भी नहीं कहता, वो घर से पैसे भी नहीं मांगता, उसके कपड़े फट जाएं, बर्बाद हो जाए, वो मरने की कगार पे आ जाए, लेकिन वो घर पे ये बात नहीं पहुंचने देता। ये हाल है हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों का, कि वो अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि उनके सपने तो छोड़ो, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, ना उनके पास कुछ। अब वहाँ पे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो थोड़ा बहुत भी पढ़े लिखे हो गए हैं, जिनको अच्छी खासी 15-20 हज़ार रुपये की जॉब मिल गई है। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर मैं डीपली बात करूँ तो वो 15 से 20 हज़ार कमाने वाले भी खुश नहीं हैं। उनको भी कल का स्ट्रेस है कि भाई अगर मैं कल छुट्टी ले ली ना मैंने ऑफिस से, मेरे इतना रुपए कट जाएंगे। अगले महीने उसकी बहन की शादी, तो उसको लग रहा है मैं रात में भी एक्स्ट्रा वर्क करूं, क्या पता मुझे बोनस मिल जाए। वो 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार वाला भी खुश नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। तो सोचो वो 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार, 12 हज़ार कमाने वाला बंदा कैसे खुश रह सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो मैं अपने लोकल में देखता हूँ, जो 4-4, 5-5 हज़ार की नौकरी करते हैं, उनके घर पे कमाने वाला वो अकेला है, वो 5 हज़ार में कैसे गुजारा कर रहा होगा। वहाँ पे बात आती है, जब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई तुम्हारा कोई सपना नहीं है, तो वो कहता है क्या करें हम, सपने तो बहुत सारे हैं, मुझे भी लगता है कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं भी एक बाइक लूँ, कार लूँ, घर बनवाऊँ, कैसे करूँ? ऑप्शन ही नहीं है ना। पढ़ाई मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, घर वाले पहले ही कहने लगे कि भाई कुछ करो। वो 12th में था, 12th के बाद उसको मौका ही नहीं मिला पढ़ाई करने का। और बहुत सारे जो लोग कहते हैं ना कि तुम, बहुत सारे लोग हैं जो कि कंपनियों में काम करके भी उन्होंने ये कंप्लीट कर लिया, ये जॉब पा ली। भाई वो सब मैं बताऊँ, वो रियलिटी एक हद तक होती है, 100% सही नहीं होती है। एक बार जाके किसी कंपनी में काम करके देखो और साथ में पढ़ाई करके देखो, फट जाएगी। जब तुम दिन भर काम करोगे मजदूरों की तरह, शाम के आके तुम कैसे पढ़ सकते हो तो एक इंसान ही ना। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास, तुम्हें नीड नहीं है नींद की, तुम्हारा जो मसल्स है, माइंड है, इतना तगड़ा है कि तुमने सोच लिया मुझे सोना ही नहीं है। कैसे 12 घंटे की शिफ्ट करके आ रहे हो, तुम 6 घंटे सो नहीं पा रहे हो, बच्चों को 6 घंटे में नहाना धोना खाना कैसे करोगे भाई? यही है रीज़न। एक मिडिल क्लास लड़का जब 12th कंप्लीट करता उसके ऊपर ऐसा प्रेशर डाल दिया जाता, अगर उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ पापा उसके कमाने वाले, उसकी बहन है, तो ये बोला जाता है एक काम करो ना, पार्ट टाइम कुछ करने लगो, कुछ स्टार्ट देख लो। और गांव के जो एरिया पड़ रहे हैं ना, उधर तो अलग ही सीन चल रहा है भाई। 12th होती लड़कों को ऐसे थोप दिया जाता है कि भाई तुम कमाओ कुछ। अभी उसने 12th ही स्टार्ट ख़त्म की है, और उसके ऊपर थोपा जाता है कि जाओ तुम पैसे कमाओ। उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, उसकी नॉलेज भी अच्छे से नहीं हुई है, सिर्फ जो असली नॉलेज 12th के बाद स्टार्ट होती है उसने वो तक नहीं की। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं, मतलब ऐसे क्या, मैं तो कहूँगा 100 में से मेरे ख्याल से कम 70 से 60% लोग हैं जिन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ ही अच्छे से नहीं जी पाई है। सिर्फ स्ट्रेस,
उनको तो ये लगता है कि भाई एक बड़े कॉलेज में जा रहे हैं, कहीं गलती से ये वाला प्रोजेक्ट ना बन जाए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बहुत सारे तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो रूम लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास एक ही प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं होते। वो सोचते हैं, वो दूसरे का प्रोजेक्ट लिखते हैं कि लाओ भाई मैं तुम्हारा लिख दूंगा, मेरा ये खर्चा कर देना, मुझे 500 रुपये दे दो, लाओ मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट लिख देता हूँ, मेरे पास नीड है। ऐसे ऐसे लोग भी देखे। सोचो वो क्या पागल है जो तुम्हारे प्रोजेक्ट लिख रहे हैं 500 रुपये के लिए। वो अपना भी काम कर रहे हैं, तुम्हारा भी कर रहे हैं, तीसरे बंदे का भी कर रहे हैं, क्योंकि उसे भाई नीड है पैसे की। वो स्ट्रेस में है कि वो घर से नहीं मांग सकता, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो पैसे कैसे दे। और एक लड़के की बहुत अच्छी खासियत है, उसके ऊपर कितना भी प्रेशर आए, वो अगर अपने घर की हालत समझता, मैं कह रहा कितना भी बुरा लड़का हो, कितना भी बदतमीज हो, किसी भी किस्म का लड़का हो, उसको पता है कि उसके घर की हालत कैसी है, वो पैसे नहीं मांगता। वो मर जाएगा, सब हो जाएगा उसके साथ, वो पैसे नहीं मांगता। कुछ होते हैं जो दो कोने के नमूने होते हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता उसके माँ बाप कमा रहे हैं नहीं कमा पा रहे हैं, वो बुरी से बुरी हालत में जी रहे हैं, वो भाई मांग लेते हैं पैसे। तो मैं उनको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन लड़कों को काउंट कर रहा हूँ जो कि सीरियसली अपने सपनों को दबा के बैठे हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज है ही नहीं, क्योंकि ये सोसाइटी ने ऐसा बना ही दिया यार। क्या कर सकते हो तुम? ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना तुम कितने भी हाथ पैर चला लो। जब मजबूरी पड़ती है ना, तुम्हें भाई पिसना पड़ेगा। तुम्हें उस मजबूरी से नहीं निकल पाओगे। निकलना है तो तुम्हें अपना माइंड सेट ऐसा करना पड़ेगा कि भाड़ में जाए दुनिया, या तो तुम बिल्कुल अकेले पड़ जाओ, ख़त्म कर लो, एक तरह से पूरा तोड़ दो अपने आप को कि अब तो उखाड़ना ही है, कितनी भी मजबूरी आ जाए। बट ऐसा नहीं कर पाओगे भाई, कितनी भी कोशिश। मैं आपको नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन देखो पॉजिटिव भी आता है, ऐसा नहीं, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि थॉट्स तुम्हारे कैसे हैं, तुम्हारा माइंड सेट कैसा है। माइंड सेट जितना बेटर बनाओगे तुम बढ़ते जाओगे। अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो तो सोच लो, तुम्हें भाई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, ओवर लिमिट मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत हार्ड वर्क नहीं, वो हार्ड वर्क का जो वर्ड है ना, वो सूट ही नहीं करता तुम्हारे ऊपर। तुम्हें रगड़ना पड़ेगा, रगड़ना समझ लो ना, एकदम पिसना पड़ेगा कायदे का, तब तुम निखरोगे।